हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं अंकित शुक्ला, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण न्याय निगम। जो न्याय आप आज जज भी होंगे। आज आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप खुद जजमेंट करेंगे आपको कैसा सही है, जो सही है। लेकिन हाँ, इसको सीखने से पहले एक चीज़ और ज़रूर सीखेंगे हम लोग। इसमें ये है, तो इसमें एक चीज़ क्वेश्चन करने से पहले हम लोग ये चीज़ जानें कि इसमें जो चीज़ करेंगे हम लोग 100% ट्रू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रू। हमको 100% ये वाक्य मानना है कि सही है, इसी के ऊपर जजमेंट करना है। आज हम लोग करेंगे। आज कहीं अदालत नहीं जाना, हमको खुद जजमेंट करना है, खुद जज बनेंगे आज हम लोग। तो आप लोगों से मिलकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज हम शुरू करें कि कैसे क्या करना है, कैसे होता है, कैसे स्टार्ट होता है, कई प्रकार से होते हैं। इसको आज मैं जो ये क्लास कर लिया उसके लिए न्याय वाक्य न्याय निगम कुछ नहीं है, उसके लिए जीरो है। अब ये जान लीजिए, ये आज हम महत्वपूर्ण जो बेसिक है शुरू से सीखेंगे, बेसिक से, और टोटल आज यहीं इसको देखते हैं क्या होता है। ये कुछ नहीं होता, बस नॉर्मल है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, कभी पेपर में जाएंगे तो क्वेश्चन कैसे उठता है? कथन, निष्कर्ष। आप कथन दिया रहेगा, निष्कर्ष निकालना, उसके बाद आंसर कैसे देखना है। पहले सभी ए बी है, सभी बी सी है, तो दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको बनाना है, बनाने के बाद निष्कर्ष क्या करना है, सभी ए सी है और कुछ ए सी है। तो उसी प्रकार आपको देखना है, जैसे सभी ए बी है ऐसे दे दिया, ए बी है सभी। उसके बाद निष्कर्ष क्या है, सभी ए सी है और सभी बी सी है, ये हो गया सी। सभी ए सी है, हाँ है, कुछ ए सी कुछ सी है, ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। उसके बाद आंसर क्या करना है, पहला केवल निष्कर्ष में एक सही है, केवल निष्कर्ष में दूसरा सही है, या दोनों सही है, या ना तो या बोथ रॉन्ग, दोनों गलत है। ऐसे क्वेश्चन देंगे आपको। ऐसे ही देखने में बहुत लोग होते हैं, जाकर कौन जजमेंट किया और देखा किया लगा कि 100% सही। ऐसा नहीं है। आप बेसिक अगर जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आज हम नए तरीके सीखेंगे। अब कहाँ आप लोगों ने कहाँ कहाँ सीखा होगा, अच्छी बात है, लेकिन आज ये वाला देखते हैं कि कैसे होता है। आपको टोटल एकदम बेसिक से अच्छा हम सिखाएंगे आप लोगों को। तो कैसे सीखेंगे पहले, अब ये है पहले कैसे उठता है, आल ए आर बी, सभी ए बी है, सभी ए बी है, सभी ए बी है। अब मान लीजिए बी ए है। अब ये बताइए, ये वाला सही है इसके हिसाब से जो लिखा है ये क्वेश्चन, इसमें ये सही है, सभी ए बी है। क्या है? सभी ए बी है, सभी। अब सभी है तो हम एक गोला बना देते, क्या दिक्कत है? उसमें सभी है ना, पॉजिटिव है ना, कोई दिक्कत नहीं। ए बी है, ए बी है ही है, देखो टोटल सभी है ना। अगर मान लीजिए अब हमसे ये बोलता, अब हम ये थोड़ी से कह सकते हैं कि बी ए है, ए बी है, ये तो इतना आ रहा है, सभी नहीं कर सकते ना, इतना तो छूट रहा है ना मेरा अंदर का, तो ये रॉन्ग है, ये सही है, ऐसे होगा। अगर ऐसे दिया तो रॉन्ग है, ये सही है, ऐसा होगा। अब दूसरा देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा देता है, कुछ ए बी है। क्या है? कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ए बी सही है ना, ऐसे होगा,
ऐसे ही तो होगा। अब मान लीजिए, अब ये कुछ हो गया ना हमारा, ये कुछ है ना, ऐसे है कुछ। अब मान लीजिए अगर ए बी है, ए हो गया, बी हो गया, ये सही है? बताइए, ये सही है? और ये सही है? अब बताइए आप लोग, ये सही है? सही है कि नहीं? अगर मान लीजिए कुछ बोला है तो ये आ रहा ना कुछ, देखिए आ रहा कुछ, ये हमारा है ना कुछ, ये भी है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब मान लीजिए अगर कुछ वाला कंडीशन आता है तो ये वाला सही है, ये वाला कंडीशन आया तो ये सही है, और ये वाला सभी वाला आएगा तो ये रॉन्ग है। इतना ध्यान रखने का। अगर ऐसा कंडीशन सभी में आता है तो रॉन्ग है, ये वाला है तो सही है। यही समझना है हम लोगों को। फिर आगे देखते हैं। अब कुछ बातें ध्यान रखने वाली बातें हैं। क्या है? अब देखिए, रूल नंबर 1 लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये रूल, ये ज़रूर रूल लिख लीजिए। पहला रूल इम्पोर्टेंट है। ओके, पहला रूल लिखते हैं, समझते हैं पहले, और उसके बाद लिख लेना, शॉर्ट स्क्रीन लेना। सकारात्मक वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस से संबंधित डायग्राम कैसे भी एक दूसरे में मिक्स हो सकता है। अभी मैंने वही चीज़ बोला था ना, सकारात्मक वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस से संबंधित डायग्राम कैसे भी एक दूसरे से मिक्स हो सकता है, परंतु लग गया ना, परंतु ध्यान रखने वाली बात आ गई। परंतु ध्यान रखें, कथन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कथन कभी गलत नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं कथन कैसे गलत नहीं होता। ये सब जर्नल डायग्राम है आपके। क्या है? जर्नल डायग्राम है। जर्नल डायग्राम है। अब ये देखिए, कोई भी ए बी नहीं है। अब कोई ए बी नहीं है तो हमारा ये हो गया बी। ये कोई भी ए बी नहीं है, मतलब ही नहीं है ना, तो हमारा कोई ए बी नहीं है। अब दूसरा समझते हैं, कुछ ए बी नहीं है। क्या लिखा है? कुछ ए बी नहीं है। सम ए आर नॉट बी। हमारा ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये है जैसे ये द्वितीय। कुछ ए बी नहीं है तो कुछ ये हो गया ना मेरा, ए बी नहीं है, यही तो देगा, बी को दे दिया। कुछ ए बी नहीं है और कुछ है कि मतलब। अब दूसरा देखिए, इसी पर ऐसा भी डायग्राम बन सकता है। ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा कुछ ए बी नहीं, कुछ बी नहीं है। एक चीज़ और समझने वाली बात है, अगर कभी भी हम अगर ऐसे वाक्य बनाते हैं, पहली बात समझ लेना, अगर हम लोग पहले वाक्य जानते हैं तो इसको हम सब्जेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? सब्जेक्ट, कर्ता। इसको हम सब्जेक्ट मानेंगे। कोई भी बात कहेगा तो हमारे सबसे पहले इसी के लिए होगा। इसमें ये बात समझने वाली बात है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। कुछ वाला कंडीशन समझ में आ गया?
कोई भी वाली समझ कंडीशन समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे समझते हैं हम लोग कि इसके ऊपर क्या होता है। कंसेप्ट पहला इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब समझते रहे ना रूल बाय रूल। अगर ये वीडियो जिसने देख लिया और ये समझ लिया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए जीरो है, न्याय वाक्य न्याय निगम ये और जीरो है, कुछ नहीं है उसके लिए फिर। लेकिन बेसिक सही होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक तो कोई भी बता देगा, बेसिक मेन समझना चाहिए। ये जीवन भर के लिए होता है बेसिक। आपको किसी को भी समझा सकते हैं, आप किसी को भी बता सकते हैं, ऐसा होता है। ऑल ARV, सभी AB हैं। क्या है? सभी AB हैं। ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B। AB हैं अर्थात सभी AB हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी ये कंडीशन आ जाता है, बोल देते हैं AB है। अगर AB है तो मतलब सभी है। अगर ऐसा बोल दिया, क्वेश्चन अगर आ गया तो अर्थ मतलब सभी AB हैं, तो ऐसा ही होगा हमारा, ऐसा बनेगा डायग्राम। हम बना के इसलिए रखते हैं कि आपको ज़्यादा टाइम न लगे, लेकिन हमको समझाते समझाते ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं बेसिक सही होना चाहिए। बस हमारा हम चाहते हैं हम लोगों का बेसिक सही होना चाहिए। बेसिक्स अगर आप लोगों का मजबूत होगा ना, तभी अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर डालेंगे, डरेंगे नहीं। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, इससे नहीं मतलब होता, केवल आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, टेबल कुर्सी है अर्थात सभी टेबल कुर्सी होते हैं। ऐसा हमारा डायग्राम बनेगा, समझे? ऐसा डायग्राम होगा हमारा। अगर कभी दे दिया मान लीजिए आप फैन, मान लीजिए फैन घर है, ये बोल दिया तो इसके लिए तो हमने बोल दिया फैन घर है, तो ये फैन इसके लिए घर ही होगा। ऐसे बनेगा फैन घर होम, समझे? हमारा ऐसे ही बनेगा। अब मान लीजिए कंसेप्ट दूसरा हम समझते हैं। हम पहले ये जो आते हैं, अब क्वेश्चन कभी कभी देखना, ये हमारा अब सेम वाली कंडीशन समझते हैं। अभी तक का आल वाला समझा मैंने, सभी वाला समझाया, जितने भी सभी आते थे सभी वाले क्वेश्चन हमने समझा दिए कैसे होते हैं। सभी वाला हमारा टोटल ऐसे ही पॉजिटिव रहेंगे सब। अगर मान लीजिए अब कंसेप्ट सेम वाला आता है, तो सबसे पहला हमारा नियम क्या कहता है? थोड़ा, कभी, कभार, अधिकांश, अधिकतम, न्यूनतम, इन सबको कुछ में शामिल किया जाता है। अगर हमारे वाक्य ऐसे आते हैं, मान लीजिए थोड़ा आ गया, कभी आ गया, कभार आ गया, अधिकांश आ गया, अधिकतम आ गया, न्यूनतम आ गया, इन सबको आ गया, तो ऐसे वाक्य हमारे कुछ में शामिल किया जाता है। सबसे बड़ी पॉइंट यहीं पर आया हमारा, ये हमारा वेरी इम्पोर्टेंट है। इतना के लेकर सभी को में शामिल किया जाता है, ये होना चाहिए मेन। और सबसे ज़्यादा देखिए एग्जांपल देख लीजिए अब, 25% ARB, दैट मीन्स सेम ARB। थोड़ा आ गया ना, देखो थोड़ा शब्द मैंने बोला था, किस में आ गया? थोड़ा शब्द हमारा आ गया कुछ में। इसका मतलब थोड़ा शब्द आ गया मतलब हमारा कुछ है, तो कुछ AB है अर्थात कुछ AB है। अगर थोड़ा AB अगर आ गया तो कौन समझ लेना, ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है। देखिए तो समझते हैं, अर्थात मतलब कुछ AB हैं। कुछ ऐसे बनेगा हमारा डायग्राम, ये AB है। अब आगे समझते हैं कि कैसे क्या आता है दूसरा।
अब हमने थोड़ा का कंसेप्ट समझ लिया। अब हम कौन सा कंसेप्ट समझेंगे, कौन सा समझेंगे? केवल का। देखिए केवल का कंसेप्ट समझते हैं हम लोग। कंसेप्ट ऑफ ओनली, केवल ऐसे आते हैं तो केवल ए बी है, अर्थात सभी ए बी है। अगर केवल आता है, हमने केवल तो बोला नहीं था उसमें, हमने क्या बोला था उसमें? थोड़ा, कभी कभार, अधिकांश, अधिकतम, न्यूनतम, इन सब को कुछ में शामिल किया जाता है। अगर केवल आ रहा है, केवल ए बी है, तो अर्थात मतलब सभी ए बी है, सभी बी ए है। अब मान लीजिए अगर डायग्राम ऐसा भी बनता तो कोई दिक्कत नहीं थी हमारी, ऐसा भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे आप? केवल ए बी है तो दोनों चीज़ सभी आ गए ना, पॉजिटिव। सबसे मेन होता पॉजिटिव निगेटिव। अगर आपका प्रश्न कथन पॉजिटिव है, अभी इसको भी हम बताएंगे कैसे होता है। अभी हम अगर बता देंगे तो हैंग कर जाएगा, इसलिए हम थोड़ा बताएंगे, थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं आपको। केवल वाला समझ में आ गया, अर्थात थोड़ा, ये सब अधिकांश समझ में आ गया। अब दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट ऑफ ओनली, ऑफ फ्यू, केवल कुछ। अब केवल कुछ में क्या आता है देखिए, अगर कंसेप्ट केवल कुछ का है तो केवल कुछ ए बी है, अर्थात ए बी है, अर्थात कुछ ए बी है। तो अगर हमारा कुछ अर्थात ए बी है तो ये है ना, देखिए हम डायग्राम इसलिए बना लेते हैं कि आपको टाइम ना लगे, आप लोगों को समझाते ज़्यादा, ऐसा समझाते समझाते हमारा इतना ही टाइम हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम सिखा पाएँ, इसीलिए हम लिखना पड़ता है। और जानते हैं अभी पेन वेन से लिखने में बड़ा टाइम लगता है, हमको 2-3 घंटे लगता है बनाने में, उसके बाद वीडियो बनाना, ये आपको पद तक पहुँचाना। उसके बाद आप देखते हैं केवल कुछ ए बी है, अर्थात कुछ ए बी है। तो हमारा केवल मतलब कुछ नहीं है, कुछ ए बी है। अगर आप देखिए ए बी है, अगर हमारा ऐसा भी डायग्राम बनता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए या ऐसा भी रहेगा तो कोई दिक्कत है? आप बताइए, कोई प्रॉब्लम है ऐसा? क्योंकि कुछ है ना, तो कुछ तो हमारा आ रहा है ना, ये सही है ना। उसके बाद देखते हैं, अब रूल पढ़िए। रूल नंबर 1 हमने पढ़ाया था। रूल क्या था नंबर 1? हमारा रूल नंबर 1 क्या था? सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस से संबंधित डायग्राम कैसे भी एक दूसरे से में मिक्स हो सकता है, परंतु ध्यान रखें कथन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। कथन आपका नहीं है तो फिर उसमें गलत हो जाएगा। अब देखिए कैसे, दूसरा हमारा नियम पढ़िए, इसमें टोटल आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, ये नोट कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ लेना आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये समझिए, यदि प्रश्न में सभी कथन पॉजिटिव धनात्मक हैं तो निष्कर्ष में दिए गए सभी ऋणात्मक ऋणात्मक निष्कर्ष सदैव गलत होंगे। परंतु ध्यान रहे कि संभावना वाली स्थिति में ऐसा हो जरूरी नहीं है। अब समझ लेना कहाँ है, संभावना आ गया। यदि प्रश्न में सभी कथन पॉजिटिव धनात्मक है तो निष्कर्ष में दिए गए सभी ऋणात्मक निगेटिव निष्कर्ष सदैव गलत होंगे।
क्या दिया है, कथन अगर आपका पॉजिटिव है और निष्कर्ष दिए गए सभी ऋणात्मक निष्कर्ष हैं तो सदैव गलत होंगे। परंतु आ गया ना, मेन होता है परंतु, समझने वाली बात है यही। परंतु ध्यान रखें कि संभावना वाली स्थिति में ऐसा हो जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए आपका कथन निगेटिव दिया है ना, उसके बाद अगर निष्कर्ष में आपका नेगेटिव है तो वो सही होगा, ये भी ज़रूरी नहीं, लेकिन ध्यान देने वाली बात। लेकिन अगर मान लीजिए कथन में पॉजिटिव वाक्य दिया हुआ है और निष्कर्ष में टोटल निगेटिव है वाक्य है, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि टोटल वाक्य, हाँ हो सकते हैं। अगर मान लो संभावना, जिसमें संभावना वाले वाक्य नहीं है, क्योंकि हमने तुमको शुरू में ही बोल दिया था आप लोगों को कि आप लोग जज बनिए। अब आप आज वकील की पढ़ाई करेंगे, आज आपको खुद जज बनना है। आज जज बनेंगे, खुद कमेंट करना है, आपको सज़ा सुनानी है। इसीलिए निष्कर्ष नेगेटिव है तो उसमें संभावना अगर है तो उसमें संभावना वाले में आइदर की केस लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए संभावना की नहीं है तो टोटल गलत होगा, आँखें मूंद के लगा देना। अगर संभावना वाली नहीं वाक्य है तो आँखें मूंद के लगा देना, उसकी गारंटी मेरी है, आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन संभावना वाला है तो उसमें लगेगा। वो ये नहीं है कि निष्कर्ष गलत होंगे, सही भी हो सकता है। अब दूसरा आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं स्टेटमेंट। क्वेश्चन कैसा है, सभी ए बी है। अब मान लीजिए सभी ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, ऐसे तरह ये हो गया ना। निष्कर्ष में सभी ए सी है, ऐसे हो गया, देखिए हो गया, ए बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सभी ए बी हो गया, कुछ बी सी हो गया, बी सी हो गया, कुछ सी डी हो गया, सी डी हो गया, हो गया ना कुछ। उसके बाद देखिए आप, अगर मान लीजिए सभी ए सी है, क्या है, सभी ए सी हैं, समझना, सभी ए सी हैं। आपको लगता है कहीं सभी ए सी है, कहीं और मेल है इसका, सी है, कुछ के बोला गया है, देख लीजिए। सभी ए बी बोला गया है, बी सी है। अगर मान लीजिए ये इसमें है तो सभी तो आएगा नहीं, कुछ आ सकता है, क्योंकि ये सभी में है ना, तो कुछ आ सकता है। लेकिन ये बोलो कि टोटल ले लें, टोटल थोड़ी किसी को दे देंगे हम, ऐसे थोड़ी हो सकता है भाई, टोटल थोड़ी है। अब कुछ हो तो कुछ में संतुष्ट रहो, तुम टोटल मांग रहे हो तो गलत है, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। हमने बोल दिया हम तुमको सब नहीं देंगे, समझ लेना यहीं पर। सभी ए सी हैं, ए सी है, मैं नहीं दे रहा, ए सी नहीं है, कुछ में संतुष्ट हो तो ठीक है, नहीं तो टोटल रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया। अब मान लीजिए कुछ सी डी है, कुछ सी डी है, ये बंदा सही कमेंटमेंट बोला, ये बोला कि हमको सही बोल रहा हूँ मैं, ये बोला कि हमको थोड़ा मैं ही संतुष्ट हूँ, तो ये सही है। अब तीसरा देखते हैं, सभी सी बी है। अब ये हम तो इनको हम बोला थोड़े में हो जाओ, तो अब ये बोल रहे हैं हमको पूरा चाहिए, तो पूरा चाहिए, आपके हिसाब से क्या चाहिए, ये रॉन्ग है। हम पूरा थोड़ी है, आप थोड़े में खुश रहिए ना, आप पूरा मांग रहे हैं तो गलत है, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। देखिए ना, सभी होता तो इस पर आता ऐसा गोला, लेकिन ये ऐसे है, तो आप सभी सी बी है, आप समझ रहे हैं ना, सी बी ऐसे थोड़ी होगा, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो इसमें कौन सा है, फर्स्ट फॉलो,
ओह सॉरी, ए सेकेंड थर्ड, तो कौन सा है? सेकेंड फॉलो, ये है। तो हमने आज बेसिक बताया कंसेप्ट कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखें, और अभी कुछ थोड़ा बहुत और नियम है जो उसको आप लोग जान जाएंगे तो आने, जब टोटल आपका जब मजबूत रहेगा, बेसिक मजबूत रहेगा, तभी तो आप क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कम समय में हम ज़्यादा सिखाने का कोशिश किए हैं। तो आप दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? आपको जैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें प्लीज़। आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने भाई मित्र की ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।